लगता है वहाँ झगड़ा हो रहा है, चलो देखते हैं। बिल्कुल भागते हुए आ रहा है। भैया, भैया, ये कहाँ चले गए? भैया, भैया, यहाँ आइए। मैंने कितनी बार उन्हें मना किया था। चंदू, तुम ज्यादा सोचकर फिक्र मत करना, मुझे उनके बारे में पता है। भैया ने मुझे एक बात बताई थी। वो आपसे शादी करना चाहते थे। उसके बाद इस बच्चे को अच्छी तरह पालने के लिए ये मंगलसूत्र काफी है। तू फोन रख, मैं बाद में बात करता हूँ। सब कुछ उलझा दिया तुमने, अब खुश है? हमें अभी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ भी? मैंने उन इडियट से कहा था केयरफुल रहना। इसे कैसे भी ठीक करने को कहा था, तो आज ऐसे काम करके मेरे सामने आकर खड़े हो तुम। सभी लोग बोल रहे हैं वो नशे में गिर गया, हम लोग तो सेफ है। अच्छा, तो ये बात है। मुझे उससे कोई डर नहीं है। इस प्रॉब्लम में वो लड़का और लड़की एक न हो जाए, इसी का डर है। दीदी, आप अंदर आइए। माँ, भैया बाहर ही नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं आई हूँ। आइए दीदी। आओ बेटा, तुम जाकर भैया को बुलाना। नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद जाके देख लूंगी। पप्पू जाने के बाद वो हमेशा उदासी रह रहा है, लेकिन उसका गम हम समझ सकते हैं। तू उसे जाकर देख बेटा। आइए। भैया, भैया देखो कौन आया है। भैया, दरवाजा खोलो भैया। तुम क्यों 4-5 दिनों से ऑफिस नहीं आए? कॉल करूं तो अटेंड भी नहीं कर रहे हो, इसीलिए मैं खुद यहाँ आई। मैं चाय लेके आती हूँ। तुम ऑफिस क्यों नहीं आते हो? तुम्हारे बिना मुझे लगता है वहाँ कोई नहीं है। सिर्फ मैं ही नहीं, सब तुम्हें मिस करते हैं। बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा। नहीं तो अगर आ भी जाऊं तो कैसे काम करूं? आंखें बंद करूं तो उस भैया की ही याद आती है। तुम्हारी दर्द को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम ऑफिस आना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ रहोगे तो हमेशा ऐसे ही दुखी रहोगे। इस दर्द से बाहर आओ चंदू। आ गई? देखो कौन आया है तुझे मिलने के लिए। आपके शादी के बारे में पूछने के लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं। हम आपके शादी के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब इस शादी को टालने का कोई मतलब नहीं है ना।
अगर ये शादी हो जाएगी तो हम लोग चैन से जी सकेंगे। ये तो जल्दी शादी करना चाहता है। और वो जिस काम से यहाँ आया था वो अगले महीना खत्म होने जा रहा है। एक अच्छा सा ज्योतिष को देकर मुहूर्त निकाल ले तो बस हो गया। उसके बाद तो सिर्फ शादी है ना। आजकल के लड़कों को यही ठीक रहेगा, या फिर ज्यादा टाल या तो वो ठीक बात भी नहीं है। हाँ, बहुत जल्द शादी करवा देंगे। ठीक है ना बेटा? हमारे साथ तो क्यों ऐसे कर रही हो बेटा? तुम्हारे खुशी के लिए हम ये सब कर रहे हैं ना। हमारे दिल को क्यों समझ नहीं रहे हो? अभी मैंने क्या कर दिया माँ? तुम कुछ मत करो, जो हम कह रहे हैं तुम वो करो। तुम्हारी वजह से पापा की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। हमें पता है बेटा, अब तुम्हारे दिल में कोई बड़ी सी उलझन है। इसका कारण सिर्फ वही है। मम्मी, चंदू और मेरे बीच में तो मैंने जो सुना वो सही है। आपको क्या पता चला? देखो बेटा, तुम्हें पता नहीं है उसके दिल में क्या है। तुम्हारी जायदाद के बात में ये सबको पता है। वो तुम्हारा पैसा हड़पना चाहता है। लेकिन अभी तुम ये सब नहीं समझोगी। चंदू, अगर तुम काम पर आते हो तो तुम्हें थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो यार, उस दिन तुमने रिकॉर्ड किया था ना, उसका लेवल कैसा चेक करते हैं। चलो। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे हमें प्यार दे। मुझसे इनकी आवाज सुनी नहीं जाती। पता नहीं क्या हो रहा है। भैया गुजर गए, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैं थोड़ी देर बाहर बैठ जाता हूँ। आपकी बेटे से बोलना मेरी लड़की से दूर रहे। उन लोगों के बीच में ऐसा कुछ हम नहीं। भी जानते हैं छोटे बच्चे बाहर घूमना खेलना ये सब ठीक है, लेकिन इसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होना चाहिए। आपका बेटा हमारे बेटी को बहुत मदद किया है, वो हम भूल ना पाएंगे, लेकिन आपके बेटे को समझा देना। कैसे समझाएंगे? वो पैसे के लिए सब कर रहा है ना। उसके दिल में अगर ऐसा कुछ आयश है, वो सब भूलने के लिए हाँ बोलिए ठीक है, उसको। बस करो। क्या बोल रहे हो सोच के बोलो। शिवराम, तुम जाओ। मैं अपने बेटे से बात करता हूँ, चलता हूँ। हाँ, मेनन सर की पोती और तुम्हारे बीच क्या है? क्या? तुम दोनों के बीच क्या संबंध है? क्या संबंध है? एक ही कंपनी में काम करते हैं। बस यही? हाँ। लेकिन उस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उस लड़की की माँ मुझसे बहुत गुस्से में बात कर रही थी। नीतू ने क्या कहा? उसके बारे में तू सोचो मत बेटा। अब मेरे सवाल को जवाब दे। तू उसको पसंद करते हो? वो, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता पापा। जो सच है वो मुझे बताना। वो तुम्हें पसंद करती है क्या? वो क्या? बोलो। वो अरे बोलो। मुझे नहीं पता